नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बीपीएससी एईडीओ की 935 पोस्ट पर न्यू वैकेंसी आई है। इसी के तहत एडुटेरिया के द्वारा हाल ही में अभी जो सेक्शनल टेस्ट लिया जा रहा था, उसके बाद 13 दिसंबर से एडुटेरिया के द्वारा फुल लेंथ टेस्ट लिया जा रहा है। उसी का आज के सेशन में फुल लेंथ टेस्ट नंबर 1 का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन था। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बीपीएससी एईडीओ में 3 पेपर होने वाले हैं। पहला पेपर जो है वो लैंग्वेज पेपर होने वाला है। दूसरा पेपर जो है वो जीएस का पेपर होने वाला है। तीसरा पेपर जो है वो जनरल एप्टीट्यूड का होने वाला है। तो उसी का आज के सेशन में एडुटेरिया के द्वारा बीपीएससी फुल लेंथ टेस्ट नंबर 1 का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। पूछ रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, बांग्लादेश चीन एवं पाकिस्तान से भारत के 5 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है। त्रिपुरा जो है वो चारों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भूटान और म्यांमार से भारत के 4 राज्य अपनी सीमा जो है वो साझा करते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, केवल तीसरा जो कथन है वो सही है। केवल तीसरा कथन जो है वो सही है। त्रिपुरा जो है वो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भूटान और म्यांमार से 4 राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। जैसे कि पता होगा, बांग्लादेश से 5 राज्य की सीमा लगती है। चाइना से 5 राज्यों की सीमा लगती है। पाकिस्तान से 5, नेपाल से 5, म्यांमार से 4 और भूटान से 4, अफगानिस्तान से 1 लगती है। अब चलते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। जब एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है तो उस कृषि प्रणाली को कहा जाता है रोपण कृषि, बागवानी कृषि, गहन जीविका कृषि। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो है वो रोपण कृषि कहा जाता है। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरा पृष्ठ है। रोपण कृषि जो है वो व्यापक क्षेत्र में की जाती है, जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला इत्यादि जो है वो महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफ़ी वहाँ की मुख्य जो है वो रोपण फसलें हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम होती है और इस मृदा में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। यह विशेषता जो है वो किस मिट्टी में है? जलोढ़, काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो लेटेराइट मिट्टी इसका राइट आंसर है। लेटेराइट शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ जो होता है वो ईंट होता है। लेटेराइट मृदा का निर्माण उच्च उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र एवं शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। यह भारी वर्षा से अत्यधिक निस्छालन का परिणाम है। लेटेराइट मृदा जो है वो अधिकतर गहरी और अम्लीय होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला, विशाखापट्टनम एक भू आबद्ध पट्टन है। चेन्नई पट्टन एक प्राकृतिक पट्टन है। चेन्नई पट्टन का पोता
श्रेय सबसे गहरा है। उपयुक्त में से सत्य कथन की पहचान करना है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सत्य है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बृहक ट्रंक मार्ग किसे कहा जाता है? बृहद ट्रंक मार्ग जो है वो किसे कहा जाता है? तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को जो है वो बृहद ट्रंक मार्ग कहा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। पारी तंत्र को परिभाषित किया जा सकता है। पारी तंत्र को है किससे परिभाषित किया जा सकता है? तो जीवधारियों का आपसी संबंध एवं पर्यावरण के बीच का संबंध जिसमें वे रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम जो है वो कौन सा है? नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम जो है वो कौन सा है? तो चेनाब, रावी, नर्मदा, तापी और कावेरी। चिनाब, रावी, नर्मदा, तापी और कावेरी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो मृत सागर इजराइल, जॉर्डन और वेस्ट बैंक फिलिस्तीन की सीमा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। लवणता, महासागरों की औसत लवणता जो है वो 31 ग्राम है। तो महासागरों की लवणता जो है वो 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता जो है वो 35 ग्राम होती है, न कि 31 ग्राम होती है। ये जो है वो 35 ग्राम होती है, 35% ग्राम होती है। और मृत सागर की लवणता जो है वो 310 ग्राम नहीं, 340 ग्राम प्रति लीटर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। केसर मसाला और उत्पादन राज्य जो है वो कौन से हैं? केसर का जम्मू कश्मीर, काली मिर्च का केरल, हल्दी का महाराष्ट्र और जीरा का राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। भू अस्थायी उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो इसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ये कथन जो है वो सही नहीं है। इसका कक्षीय वेग जो होता है वो 3.1 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, न कि 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जो है वो कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से कोई नहीं, सभी जो है वो सत्य है। नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की चाल जो है वो बढ़ती है और आर्द्रता घटने से ध्वनि की चाल जो है वो घटती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। जब सूर्य जो है वो सूर्य की रोशनी बारिश की बूंदों पर पड़ती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक घटनाएं जो है वो जिम्मेदार होती है? परावर्तन, अपवर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर है। 1, 2, 3 तीनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बॉल बेयरिंग का उपयोग साइकिल, कार आदि में किया जाता है क्योंकि पहिए और धुरी के बीच संपर्क का प्रभावी क्षेत्र जो है वो कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। एक कार की गति जो है वो 10 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक बदलती है, तो इसका त्वरण जो है वो कितना होगा? तो 0.83 मीटर पर सेकंड होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। निम्नलिखित में से कौन सा अणु एटम का भाग नहीं है? कौन सा अणु एटम का भाग नहीं है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या फोटॉन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो फोटॉन इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17।
जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो यह अम्लीय प्रकृति का है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? टेफ्लॉन और डेक्रॉन जो है वो बहुलक है। प्राकृतिक रबर जो है वो क्लोरोफिन है प्रीन है। और नियोफ्रीन जो है वो संश्लेषित रबर है। इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो पहला और तीसरा जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्यूपराइट निम्नलिखित में से किस धातु तत्व का अयस्क है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और सोडियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो कॉपर इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है, यह जो है वो सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो असत्य है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। पेप्टोन और पेप्टाइड किस प्रकार के प्रोटीन का उदाहरण है? सरल, संयुग्मी, व्युत्पन्न, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है व्युत्पन्न प्रोटीन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली कौन सी कोशिका शरीर के लिए मरम्मत प्रणाली के रूप में कार्य करती है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो मूल कोशिका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कोशिका झिल्ली की सुरक्षा और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए एक प्रमुख आवश्यक लिपोफिलिक वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, डी, ई, के। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो विटामिन ई जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा कारक इबोला रोग का कारण बनता है? बैक्टीरिया, कवक, वायरस या प्रोटोजोआ। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो वायरस इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन से अपुष्पी हैं? आवृत्ति बीज, द्विबीजपत्री, टेरिडोफाइटा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो टेरिडोफाइटा इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत उपयोग कर इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं? 1%, 2%, 3% या 4%। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है 1% इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह है जो पराग को फंसाकर रखता है? वर्ती काग्र। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। जोड़ों के बीच मौजूद द्रव जो जोड़ों की गति को आसान बनाता है क्या कहलाता है? कार्टिलेज, टेंडन, वर्से, सिनोवियल। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सिनोवियल इसका राइट आंसर है। जोड़ों के बीच मौजूद द्रव जो जोड़ों की गति को आसान बनाता है सिनोवियल कहलाता है। यह स्नेहक प्रदान करता है जो हड्डियों के बीच घर्षण को कम करता है और जोड़ों की गतिविधियों को सुचारू बनाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इनमें से कौन गैसों में डिफ्यूजन दिखाता है? तो कमरे में परफ्यूम का फैलना। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। आर्गेनल को उसके काम से मिलाए। माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस, राइबोजियम प्रोटीन सिंथेसिस, न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल सेंटर। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। सौंदर्यनंद किसकी रचना है? सौंदर्यनंद जो है वो किसकी रचना है? अश्वघोष, बाणभट्ट, भवभूति या व्यास। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो अश्वघोष इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक,
गयासुद्दीन तुगलक। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। कुतुब मीनार का निर्माण गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया था। इल्तुतमिश के कार्यकाल में 1220 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में टूटी हुई मंजिल को ठीक किया गया था, उसके ऊपर एक और मंजिल जोड़ी गई थी। गयासुद्दीन तुगलक ने इसके निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली जो है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? नंद वंश, मौर्य वंश, लिच्छवी वंश या हर्यक वंश? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो लिच्छवी वंश इसका राइट आंसर है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। वैशाली जो है वो बुद्ध काल का सबसे बड़ा गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ में सर्व प्रमुख थे। अजातशत्रु ने अपने मंत्री के द्वारा वज्जी संघ में फूट डलवाकर वैशाली को अपने राज्य में शामिल कर लिया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन कब किया गया था? 1504 में, 1600 में, 1505 में, 1604 में? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने 1604 में सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया था। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। प्रथम जैन सभा का आयोजन जो है वो किस स्थान पर किया गया था? राजगिरी, पाटलिपुत्र, बल्लवी या कुंडलवन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो पाटलिपुत्र इसका राइट आंसर होगा। प्रथम जैन सभा 310 ईस्वी में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता जो है वो स्थूल भद्र ने की थी। प्रथम जैन सभा में जैन धर्म को 12 अंगों में बांटा गया था। द्वितीय जैन सभा जो है वो 1512 में वल्लवी गुजरात में आयोजित की गई थी। उसकी अध्यक्षता जो है वो देवर्दी क्षमा श्रवण ने की थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। अष्टप्रधान मंत्री परिषद जो है वो किस शासक के शासनकाल में से संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय, जहांगीर, शिवाजी या कृष्णदेव राय? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो शिवाजी इसका राइट आंसर है। शिवाजी महाराज के सलाहकार परिषद को अष्टप्रधान कहा गया है। यह एक प्रशासनिक और सलाहकारी परिषद था जिसमें अष्टप्रधान मतलब 8 मंत्री थे। पेशवा मतलब प्रधानमंत्री जो राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद था। अमात्य वित्त मंत्री को कहा जाता था। मंत्री जो है वो राजा के दैनिक कार्यों का ब्यौरा रखने वाला मंत्री था। उसे वाकियाना विश्वी कहते थे। सचिव जो है वो राजा के पत्र व्यवहार का कार्य करता था। सुमंत जो है वो विदेश मंत्री था। सेनापति जो है वो सैनिक प्रधान था। पंडित राव जो है वो दान एवं धार्मिक मामलों का प्रमुख था। न्यायाधीश जो है वो न्यायिक मामलों का प्रमुख था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। मौर्यकालीन अभिलेख बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? लौरिया, नंदनगढ़, लौरिया अरे राज, रामपुरवा या उपयुक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। लौरिया नंदनगढ़ जो है वो पश्चिमी चंपारण में है। लौरिया अरे राज जो है वो पूर्वी चंपारण में है। रामपुरवा जो है वो पश्चिमी चंपारण में है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में सबसे पहले जो घटित हुई थी वो क्या हुई थी? गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। पूना समझौता जो हुआ था वो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। भगत सिंह को फांसी जो दिया गया था वो 23 मार्च 1931 को। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो हुआ था वो 26 से 31 मार्च 1931 को हुआ था। तो इसमें से पहला जो है वो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक जो थे वो
R.C. मजूमदार, एस.एन. सेन, वी डी सावरकर, महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो वी डी सावरकर जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? किसके द्वारा? तो 1853 का चार्टर अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। 1853 का चार्टर अधिनियम द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर किया गया। इस अधिनियम द्वारा परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय जो था वो कौन था? निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय जो था वो कौन था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम वेंटिक, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कैनिंग? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो लॉर्ड कैनिंग जो है इसका राइट आंसर है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय था। इसी समय 1857 का विद्रोह हुआ था। इसी समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। लॉर्ड कैनिंग के समय ही प्रत्येक प्रेसिडेंसी में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। वह प्रथा जिसके तहत किसान जो है वो स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, कौन सी प्रथा कहलाती है? जमींदारी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, दहसाला प्रथा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो रैयतवाड़ी इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 1921 का मोपला विद्रोह जो है वो कहाँ हुआ था? कश्मीर में, बंगाल में, असम में या केरल में? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो केरल में हुआ था 1921 में मोपला विद्रोह। यहाँ पर काश्तकार अधिकांश बटाईदार मुसलमान थे और जमींदार जो है वो अधिकांश जो है वो हिंदू थे। यह आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। यह आंदोलन जो है वो जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। जूता कहाँ गया? जूता भी पहन के देखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 44। वुड डिस्पैक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की गई थी, विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई थी, शिक्षा के सभी स्तरों पर अंग्रेजी को शिक्षण माध्यम के रूप में सिफारिश की गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो पहला और दूसरा इसका सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। हंटर कमीशन की रिपोर्ट को किसने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिफापोती की संज्ञा दी थी? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो महात्मा गांधी इसका राइट आंसर है। महात्मा गांधी ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने वाले हंटर कमीशन की रिपोर्ट को पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती कहकर उसकी आलोचना की थी। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि धारण की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित नेताओं में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था किन किन नेताओं ने? तो इसमें से पूछ रहा है ऑप्शन नंबर ए जो है वो M.K. गांधी, दूसरा जो है वो सरोजनी नायडू, तीसरा जो है वो पंडित मदन मोहन मालवीय, चौथा जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया, परंतु यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर विवाद के कारण असफल रहा। महात्मा गांधी SS राजपुताना नामक जहाज से लंदन के लिए रवाना हुए थे।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत का मुख्य कारण जो था वो क्या था? अंग्रेजों द्वारा खलीफा पर सख्त संधि थोपना, या जालियांवाला बाग हत्याकांड, तीसरा जो है वो अंग्रेजों द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को वापस लेना, चौथा जो है वो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो अंग्रेजों द्वारा खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोपना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। बिहार में सर्वप्रथम यूरोपीय कंपनी आई थी। कौन सी यूरोपीय कंपनी आई थी? ब्रिटिश, पुर्तगाली, फ्रांसीसी या डच? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो पुर्तगाली इसका राइट आंसर होगा। बिहार में सर्वप्रथम यूरोपीय कंपनियों में पुर्तगाली आए थे जो हुगली से पटना नाव द्वारा व्यापार करते थे। वह पटना से सोडा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन एवं मसाले आदि प्राप्त करते थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन अपने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? सिराजुद्दौला, मीर जाफर, अली वर्दी खां या मीर कासिम? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था। मीर कासिम 1760 से 63 तक बंगाल का नवाब रहा था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह दामन ए कोह के क्षेत्र से संबंधित है? मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, चेरो विद्रोह, कोल विद्रोह? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो संथाल विद्रोह जो हुआ था 1855 से 56 के बीच हुआ था। भागलपुर से राजमहल तट के क्षेत्र में हुआ था, जिसे दामन ए कोह के नाम से जाना जाता है। इस विद्रोह का नेतृत्व जो है वो सिद्धू कानू चांद एवं भैरव ने किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन जो है वो लगाया गया है? 6 बार, 7 बार, 8 बार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो 8 बार लगाया गया है। 1968 से लेकर अब तक जो है वो बिहार में 8 बार लगाया गया है। एक बार 1968, 1969, 1972, 1977, 1980, 1995, 1999 और लास्ट जो है वो 2005। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। जिला परिषद अध्यक्ष जो है वो अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? जिला मजिस्ट्रेट को, जिला परिषद के उपाध्यक्ष को, जिला न्यायाधीश को या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो जिला मजिस्ट्रेट को इस्तीफा जो है वो सौंपता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए विशेष इजाजत जो है वो अनुच्छेद 136। सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय जो है वो अनुच्छेद 129। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो अनुच्छेद 127 और सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो है वो अनुच्छेद 131। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र सरकार का प्रावधान जो है वो है? किस भाग में है? तो भाग 5वां। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। वित्त आयोग में शामिल है कौन कौन शामिल है? तो 1 अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 का 1 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग केंद्र एवं राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा करने वाली फॉर्मूले को निर्धारित करने का काम करती है। यह एक संवैधानिक एवं सलाहकारी निकाय है। वित्त आयोग का गठन जो है वह 1 अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर किया जाता है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ी निम्नलिखित समितियों पर विचार करना है। LM सिंघवी समिति जो है वो 1986, अशोक मेहता समिति जो है वो 1977, GKV राव समिति जो है वो 1985 और बलवंत राय मेहता समिति जो है वो 1957। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को किस आधार पर परिभाषित किया गया है? केवल भाषाई, केवल धार्मिक, भाषाई और धार्मिक। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो भाषाई और धार्मिक आधार पर परिभाषित किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अवधि के लिए राष्ट्रपति रहे हैं? सबसे कम अवधि के लिए राष्ट्रपति जो है वो कौन रहे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो सबसे कम अवधि के लिए रहे हैं। उनका कार्यकाल जो है वो 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक रहा है, जो 2 वर्ष से भी कम रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष जो रहे हैं वो कौन रहे? तो MC शीतलवाड़। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। राज्य सरकार के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल को निम्न सत्तियां संबंधी अधिकार जो है वो प्रदत्त किए गए हैं। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो उपयुक्त सभी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गोखाला समिति की स्तुति के फलस्वरूप भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई थी और 6 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को हुआ था। सत्य कथन का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो 1 और 2 दोनों कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम जो है वो नहीं है? तो निर्यातों का पर अधिक कर लगाना। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। रेपो दर से क्या तात्पर्य है? तो जिस ब्याज पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की सूची और एक का मिलान करना है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का 1993, केंद्रीय सतर्कता आयोग का 1964, प्रवर्तन निदेशालय का 1956 और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। तोड़ के छिल के रखिए ना, तो हम भी खाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। प्राथमिक क्षेत्र जो है वो वानिकी और मत्स्य पालन। द्वितीय क्षेत्र जो है वो खनन एवं उत्खनन। तृतीय क्षेत्र जो है वो रियल एस्टेट और चतुर्थ क्षेत्र जो है वो तकनीकी कौशल। तो इसमें से कौन सा सही सम्मिलित है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 1, 3 और 4 जो है वो सही सम्मिलित है। द्वितीय क्षेत्र जो होता है वो निर्माण, गैस, जल, विद्युत आपूर्ति होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की नीति भारत में पहली बार कब आरंभ की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 2000 में आरंभ की गई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित है। वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय का विलय करके सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना की थी। सत्य कथन की पहचान करना है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 1 और 2 दोनों कथन सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। निस्पंदन
स्फीति की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो शून्य आर्थिक समृद्धि, उच्च बेरोजगारी और वस्तुओं की कीमत में वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? बाबू कुंवर सिंह, पीर अली, लियाकत अली, यदुनंदन शर्मा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो पीर अली ने किया था। पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व 3 जुलाई को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था। पटना में कमिश्नर विलियम टेलर ने विद्रोह को दबा दिया था। पीर अली ने दीन बोलो दीन का नारा दिया था। इन्हें 7 जुलाई 1857 को सरेआम फांसी दी गई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। बिहार में साइमन कमीशन पटना कब आया था? तो 12 दिसंबर 1928 को आया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के नौजवानों ने विरोध प्रदर्शन किया था। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण भारत आगमन पर विरोध करने का निर्णय लिया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। मुंगेर में के बड़हिरिया ताल आंदोलन का उद्देश्य जो है वो क्या था? तो बकासत भूमि की वापसी की मांग। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो है वो कब की गई थी? बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो है वो 1934 में की गई थी। पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना की गई थी। इसमें का मुख्य श्रेय जो है वो जयप्रकाश नारायण एवं फुलेना प्रसाद वर्मा को दिया जाता है। इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो आचार्य श्री नरेंद्र देव और सचिव जो थे वो जयप्रकाश नारायण। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्री मंडल का गठन जो है वो 1937 में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में किया हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। बिहार की राजकीय वृक्ष जो है वह निम्नलिखित में से कौन है? बोधि वृक्ष, पीपल, तुलसी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो पीपल इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। बिहार में प्रवेश करने के बाद सोन नदी अनंत गंगा नदी में विलीन होने से पहले कितनी झीलों को पार करती है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 5 झीलों को पार करती है। कौन कौन? तो पहले जो है वो रोहतास जिले से बिहार में प्रवेश करती है, फिर औरंगाबाद, अरवल, भोजपुर होते हुए अंततः पटना जिले के मनेर में गंगा नदी में मिल जाती है। बिहार में इसकी कुल लंबाई जो है वो 720 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई जो है वो 720 किलोमीटर है। अब बिहार में इसकी लंबाई जो है वो 202 किलोमीटर है। जो सोन नदी की सहायक नदियां जो है वो गुपड़, रिहंद, कनेर, उत्तरी कोयल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। बिहार की नदियां और संगम बिंदु गंगा के साथ। तो कर्मनासा जो है वो चौसा, बूढ़ी गंडक जो है वो खगड़िया, गंडक जो है वो सोनपुर और कोसी जो है वो कुर्सेला। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। पायराइट जो है वो रोहतास, गैलेना जो है वो बांका, एवेस्टक्स जो है वो मुंगेर और सोना जो है वो जमुई। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। बिहार का अधिकांश अक्षांशीय विस्तार जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। राज्य के विधान परिषद की संरचना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 में निर्धारित है। अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। न्यूनतम 40 सदस्यों का भी नियम है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो श्री रामदयालु सिंह थे, जिन्हें 22 जुलाई 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत गठित बिहार प्रांतीय विधानसभा का पहला सत्र होने पर सर्वसम्मति से चुना गया था।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। किस कंपनी ने रडार डोम निर्माण के लिए रक्षा धातु कर्म अनुसंधान प्रयोगशाला हैदराबाद के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर किया था? कौन सी कंपनी थी? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। कौन सा संगठन रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय संगठन जो है वो बन गया है? तो एजुकेट गर्ल्स, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत के पूर्वी तट पर एक विश्व स्तरीय ग्रीनफील्ड शिपयार्ड के विकास की संभावनाओं का पता लगाने के लिए मार्गदर्शन तमिलनाडु के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? कौन सी कंपनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो मच गांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। हाल ही में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार शिशु मृत्यु दर में गिरावट का रुझान देखा गया है, जो 2011 में 44 से 2023 में कितना हो गया है? तो ऑप्शन नंबर बी ए जो है वो 25 हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार जो है वो ग्रहण किया है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो विश्वजीत सहाय ने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन भारत का 90वां शतरंज ग्रैंड मास्टर जो है वो बन गया है? तो इलम पर्थी अवल पुंडीराई रवि कुमार, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करना है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इनमें से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधार वर्ष के रूप में घोषित किया है? शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आयुष मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो रक्षा मंत्रालय इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। चर्चा में रहा विल्लो नामक एक अत्याधुनिक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप जो है वो किसके द्वारा विकसित किया गया है? मेटा, एक्स, गूगल या व्हाट्सएप? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो गूगल इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु या उत्तराखंड में? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित किया गया। यह खेल जो है वो 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड के 8 जिलों में के 11 शहरों में आयोजित किया जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। कौन से देशों को संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2025-26 कार्यकाल के लिए चुना गया है? पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया या उपयुक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने पृथ्वी से बड़े एक एक्सोप्लैनेट का पता लगाया है जो रहने योग्य क्षेत्र में स्थित है, जिसमें जीवन सहायक परिस्थितियां होने की संभावना है। इस एक्सोप्लैनेट का नाम जो है वो क्या रखा गया है? तो इस एक्सोप्लैनेट का नाम जो है वो K2-18b रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय द्वारा जारी खेल पुरस्कारों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, सही कथन का चयन करना है। पहला जो है वो गुरकेश डी को शतरंज के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। श्री मुरलीकांत राजा राम पेटकर जी को अर्जुन पुरस्कार आजीवन श्रेणी से सम्मानित किया गया। सुश्री मनु भाकर जी को ओलंपिक में निशानेबाजी में 2 पदक जीतने के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो पहला और दूसरा जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। पद्म पुरस्कार 2025 के में असत्य कथन का चयन करना है। इसमें से कौन सा असत्य है पद्म पुरस्कार के? तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो पद्म पुरस्कार 2025 में 25 महिलाओं और 13 व्यक्तियों को मरणोपरांत
दिया गया है, तो ये गलत है। पद्म पुरस्कार जो है वो कुल 23 महिलाएं, 10 विदेशी और 13 मरणोपरांत व्यक्तियां शामिल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार सत्य कथन को चुनना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त सभी कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। बिहार बजट 2025-26 बिहार सरकार द्वारा विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया था? तो 3 मार्च 2025 को प्रस्तुत किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार देश में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में बिहार का स्थान जो है वो कैमा है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो दूसरा है। इस सर्वे में कहा गया है बिहार जो है वो देश के सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में दूसरे स्थान पर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण सहित कुल वनावरण क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में कितना है? तो 9902.66 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। बिहार में गंडक नदी के किनारे राज्य का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य का निर्माण जो है वो किस जिले में किया जाएगा? गोपालगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर या समस्तीपुर? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो गोपालगंज इसका राइट आंसर है। बिहार के भागलपुर के सुल्तानगंज में राज्य के पहले टूरिस्ट पार्क का निर्माण किया जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर 8 वर्ष के बाद बिहार की झांकी निकाली गई है। इस झांकी में घोड़ा कटोरा जलाशय में स्थित भगवान बुद्ध की मूर्ति को दिखाया गया है। घोड़ा कटोरा जलाशय कहाँ स्थित है? वैशाली, राजगीर, पश्चिमी चंपारण या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राजगीर में स्थित है। तो दोस्तों आज का सेशन ये समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने एडुटेरिया के द्वारा जो बीपीएससी एईडीओ का टेस्ट लिया जा रहा है उसी का टेस्ट नंबर 1 का फुल लेंथ टेस्ट नंबर 1 का डिस्कशन किए हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों और भी टेस्ट सीरीज़ के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।